हेलो माय स्टूडेंट, आज है मैथमेटिक्स की क्लास और बिना क्लासेस पर ये क्लास रन कर रहा है। मैथमेटिक्स, कैलकुलस, उसमें भी डिफरेंशियबिलिटी, एंड डिफरेंशिएशन। ये चैप्टर नंबर होगा 23, क्योंकि 20 नंबर में आ जाता है जिसका नाम हो गया सॉलिड ज्योमेट्री, और 21 नंबर में है फंक्शन, 22 नंबर में लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, और 23 में है डिफरेंशियबिलिटी एंड डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर हम लोग का ज़्यादा फोकस है डिफरेंशियबिलिटी पर और डिफरेंशिएशन पर। दो वर्ड लिखा हुआ है, बट यहाँ पर हम लोग अभी खाली डिफरेंशिएशन पर बात कर रहे हैं। और ये मैथमेटिक्स का चीज़ है, 11वीं क्लास में भी पढ़ाई होता है, 12 में भी, और फिजिक्स में भी इसका ज़रूरत पड़ेगा, खासकर कैनेमेटिक्स 1 डायमेंशन जब हिसाब बनाएंगे तब। और भी बहुत जगह थर्मोडायनेमिक्स में भी इसका यूज़ होगा, और फिजिक्स के हर जगह जहाँ भी 1 डायमेंशन की बात होगी और वेरिएशन होगी तो ये कंसेप्ट यूज़ होता है। तो इसमें क्या है, स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब दोनों एक साथ कर दे रहे हैं। क्योंकि कैनेमेटिक्स 1 डायमेंशन का जब हिसाब बनाएंगे तो उसमें डिफरेंशिएशन का भी यूज होगा, और एक ही क्वेश्चन में इंटीग्रेशन भी यूज होता है, और साथ ही साथ ग्राफ का भी यूज होता है, ग्राफिकल फिजिक्स। तो यहाँ पर जो फार्मूले हैं, 20 फार्मूले हैं, जो ऑलरेडी पहले के वीडियो में बताया गया था। जैसा था कि पहले अलजेब्रा का 4 था, फिर ट्रिगो का 6 था तो 10 हो गया, इन्वर्स का 6 तो 16 हो गया, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 18, और लॉगरिथमिक का 2 20। तो 20 है, तो उसको याद करते हैं। और यहाँ पर एनालिसिस नहीं देंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में एनालिसिस के साथ अलग से अलजेब्रा का अलग से बताए थे, अलजेब्रा के बाद ट्रिगो का भी, फिर उसके बाद इन्वर्स का भी, और लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल का। तो यहाँ पर एनालिसिस की जरूरत नहीं है, खाली डायरेक्ट याद कर लेना है फॉर्मूला। जैसे होगा एक x टू द पावर n, जहाँ n कोई रैशनल नंबर है तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। बस इसको याद कर लेना है। फिर इसके बाद आएगा फॉर्मूला नंबर 2। तो 2 में है d dx ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स। फॉर्मूला नंबर 3 में आएगा d dx ऑफ x, ये हो गया 1। फिर आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो, या तो फिक्स कांस्टेंट या आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। फिक्स कांस्टेंट किसको बोलते हैं, ऑल द रियल नंबर्स आर कॉल्ड फिक्स कांस्टेंट। क्यों कि वो 5 अगर है रियल नंबर तो 5 का 5 ही रहेगा, कभी नहीं बदलेगा। और एक होता है जिसको बोल सकते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर। तो अंग्रेजी का अगर ए से लेकर जेड तक लिखेंगे तो ओ के पहले जितने भी हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, यहाँ तक हम लोग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 14 मानते हैं। और ओ को हटा दो, क्योंकि ओ लगता है 0 है, माने ओ है, कन्फ्यूजन है, इसलिए ओ के बाद माने जो भी आएगा, जैसे कि ओ के बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वो सबको वेरिएबल बोलते हैं। अब वेरिएबल भी आ जाएगा इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, इसका हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। तो इस तरह से 4 फार्मूला आया अलजेब्रा का, और इसी का अगर उल्टा लिखें ताकि इंटीग्रेशन का भी आंसर दिखाई दे,
तो जनरली इसका उल्टा करते हैं तो ये वाला लिखते हैं, तो लिख देंगे इंटीग्रेशन का साइन 2 डैश और इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये आ जाएगा रूट एक्स, इसका आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन, 1 लिखने का जरूरत नहीं है, यहाँ अंडरस्टूड है कि 1 है एक्स और यहाँ हो जाएगा 0 का इंटीग्रेशन cos, और यहाँ पर एक और लिख देते हैं 1.5 d dx ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा x टू पावर n, और इसी का जब इंटीग्रेशन में लिखेंगे तो उसको लिख देते हैं 1.5, ये इसका आंसर है। लेकिन ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब n -1 नहीं हो, अगर 1 होगा तो बाद में आएगा फॉर्मूला। तो 4 हो गया इंटीग्रेशन का, 4 हो गया इंटीग्रेशन का। फिर आएगा इसमें 6 और फॉर्मूले, वो कौन कौन है? तो ट्रिको का फंक्शन आ जाएगा, ये सब अलजेब्रा का है, ये लिख दिए, अलजेब्रा का हो गया यहाँ से। ट्रिको कब आएगा? 6 तो आएगा, तो 5 नंबर लिख देते हैं d dx ऑफ sin x, इसका हो जाएगा cos x। फिर हो जाएगा 6 नंबर में d dx ऑफ cos x माइनस sin x, और इसका हो जाएगा d dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x, और इसके बाद हो जाएगा d dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, इसका हो जाएगा d dx ऑफ sec x इंटू tan x, और एक हो जाएगा लास्ट में यहाँ पर d dx ऑफ cosec x इज इक्वल टू माइनस cosec x इंटू cot x। इस तरह से ये डिफरेंशिएशन का भी जैसे लिख दिए हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब हो गया ट्रिगो फंक्शन का। और इसका जब उल्टा में अपोजिट में लिखेंगे तो वो इसका उल्टा लिखेंगे 5 डैश, तो cos x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin x, और इसका हो जाएगा छठे का माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस sin x का इंटीग्रेशन cos x, बिकॉज इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो उसी लॉजिक से है, यहाँ लिख भी देते हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन एंड वाइस वर्सा, माने उल्टा भी। अब यहाँ देख सकते हैं कि जो भी आंसर्स आया है ये इसको देख करके इसका जो क्वेश्चन है वही यहाँ पर आंसर हो गया, और जो यहाँ का जो आंसर था माइनस sin x वो यहाँ क्वेश्चन हो गया, इंटरचेंज हो जाता है। और हमेशा इंटीग्रेशन का साइन बैठाना है और डिफरेंशियल x लिखना है, और उसके बाद इस आंसर्स को अच्छा रहेगा कि -1 से मल्टीप्लाई करके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ऐसे ही लिखा जाए। इसी तरह 7 डैश में आ जाएगा ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x dx का हो जाएगा tan x, और ये 8 नंबर में हो जाएगा 8 डैश, जिसको बोल सकते हैं कि माइनस cosec स्क्वायर x dx का हो जाएगा cot x। लेकिन बेहतर होगा -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये हटा देंगे,
ऐसे ही याद कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। 9 नंबर में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और ये हो जाएगा सेक एक्स। और फिर लास्ट जो होगा यहाँ पर 10 नंबर में इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स आ जाएगा विथ माइनस साइन में कॉसेक एक्स, और -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइनस हट जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा। और इस तरह से ये 10 तो फार्मूला आया, और अभी 10 फार्मूला लिखेंगे। पहले इसका अपने स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो अब देखा जाए 10 के बाद और जो फार्मूले है उसको भी लिखते हैं। और 10 फार्मूले हैं, तो 10 के बाद 11 नंबर में आएगा, जिसको बोल सकते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जिसका आंसर होगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। 12 नंबर में होगा डी डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, जिसका आंसर होगा -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। 13 नंबर में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। 14th में हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स x, सेम आंसर, सिर्फ यहाँ माइनस साइन हो जाएगा। फिर 15th में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स x, ये हो जाएगा 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1। 16th में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, सेम आंसर बट माइनस साइन आगे लिख देना। और इसी तरह 16 फार्मूले जो दिखाई दे रहे हैं इनको कहा जाता है इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन के लिए मैं आई लिख दे रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन यहाँ तक है। अब इसका इंटीग्रेशन लिखना है तो यहीं पर बगल में लिख देते हैं। वो क्या आ जाएगा, तो पहला वाला का उल्टा लिखेंगे तो आ जाएगा 11 डैश इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट, आंसर हो गया साइन इनवर्स एक्स। और 12 नंबर का उल्टा नहीं करना है, इसलिए इसको खाली छोड़ दीजिए। क्यों, इतना का इंटीग्रेशन इतना है और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस कॉस इनवर्स एक्स, तो जरूरत नहीं है याद। फिर इसका भी जो है 13 नंबर का देखेंगे तो ये लिखना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। और ये इसका भी उल्टा नहीं लिखना है, तो इसलिए 14th को जो डैश में है ये वाला तो आ चुका है, इसलिए इसका अगर करेंगे तो क्या आएगा, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1/x स्क्वायर का माइनस कॉट इनवर्स एक्स, तो जरूरत नहीं है उसको याद करने का, इसलिए 12 और 14 को कैंसिल है, डैश लिख दिए। और इसके बाद हो जाएगा 15th का, 15th में हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिफरेंशियल x, ये आ जाएगा a सेक इनवर्स x। और उसी तरह यहाँ पर 16 का भी जरूरत नहीं है, तो इसलिए डैश वाला यहाँ पर जरूरत नहीं है, तो उसको लिख देंगे यहाँ सब डैश है। यहाँ पर क्या आएगा, तो इसको डैश कर देते हैं। और दूसरा तरीका होगा कि बचने का उपाय कि इसको क्रॉस, 12 को क्रॉस, 14 को क्रॉस और 16 को क्रॉस, यहाँ पर 3 ही फार्मूला याद कर रहे हैं। और इधर में और 4 फार्मूले हैं, उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगा। इस टॉपिक्स पर 20 फार्मूला एकदम एनी टाइम याद करके रखिए, उसको भूलना नहीं। अब आएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 2 ठो आता है, 17 नंबर में है, जो पहले होता था x टू दी पावर n, तो पावर में होता था रैशनल नंबर और नीचे में बेस होता था x। अभी ठीक उल्टा हो जाएगा, पावर में आ जाएगा वेरिएबल और नीचे में बेस हो जाएगा, अर्थात x का पावर n क्या हो जाएगा, सीधा बोल सकते हैं n और ऊपर में x, तो n को लिख दे रहे हैं हम a, तो आ जाएगा a टू दी पावर x, ये कहलाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और इसका जो डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, अभी प्रूफ जानना नहीं है, अभी डायरेक्ट याद करना है बस। ये हो गया फॉर्मूला 17 नंबर। और 18 नंबर में आ जाएगा डी डी एक्स ऑफ
ए की जगह ई है, जहाँ ई क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो इसका आंसर आ जाएगा EX का EX, मतलब जो क्वेश्चन है वही आंसर हो गया। तो इस तरह से ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का 2 हुआ, फिर और भी आएगा 2 लॉगरिथमिक फंक्शंस का। तो उसमें क्या है, तो यहाँ पर इसका इन्वर्स कर देते हैं, तो इसका इन्वर्स में आ जाएगा 17 डैश, वो क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है AX लॉग ऑफ मेरे पूरे का इतना आंसर होगा। तो जो पूरे का इतना दिख रहा है, तो क्या करेंगे, पहले लिख के दिखाते हैं तब समझ में आएगा कि इसका पूरे का इंटीग्रेशन हो रहा है क्या चीज, ए वाला, ए का पावर एक्स। तो ऐसे ना याद करके सीधा क्या कीजिए, ये जो कांस्टेंट है इसे डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड कर देंगे तो टर्म हट जाएगा यहाँ से, इसलिए यहाँ से हटा देंगे और इसको नीचे ला देते हैं, तो आ जाएगा लॉग ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बेस, और यहाँ पर इसको थोड़ा क्लोज कर दें। तो ये फॉर्मूला रट कर देना है। और आगे बढ़ेंगे तो आएगा इसका उल्टा 18 डैश, तो आ गया इसका आंसर वही रह जाएगा EX का EX। और 2 फार्मूले हैं 19 और 20। तो 19 में क्या है, ये हो गया 19 में लॉगरिथमिक फंक्शन का ये, तो d dx ऑफ लॉग, वो भी किसका लॉग है, तो लॉग ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बेस e, तो इसका आंसर होगा 1/x इंटू लॉग, इसको इंटरचेंज कर देंगे, यहाँ हो जाएगा a, यहाँ हो जाएगा e, और 20 में हो जाएगा d dx ऑफ लॉग, बेस में e है और इसका आंसर 1/x होगा। इसी से ये निकल जाएगा, कैसे, a को e बैठा देंगे, जैसे a को e बैठाएंगे तो 1 हो जाएगा, इसलिए 1/x दिख रहा है। उसी तरह यहाँ भी अगर हम a को e बैठा देंगे इसी फार्मूला से, तो a वाला 1 हो जाएगा, तो x की जगह EX आंसर दिख रहा है। और इसका जब रिवर्स करेंगे तो 19 का रिवर्स करने का जरूरत नहीं है, इसलिए 19 को यहाँ पर छोड़ देंगे। जब 19 छोड़ देंगे तो यहाँ पर आंसर्स में आ जाएगा 19 नंबर को डैश दे देते हैं, मतलब इसका जरूरत नहीं, क्योंकि इसको इतना लिखेंगे तो इतना का इतना आंसर होगा, फिर इसे डिवाइड करेंगे, फिर चेंज ऑफ बेस लगा के लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेशन में याद नहीं करते हैं। अब आ जाएगा लास्ट 20 डैश, तो वो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x, ये कितना हो जाएगा, तो आ जाएगा log x। बहुत किताबों में इसी को लिखता है log x को ln x, ln मतलब नेचुरल लॉग, ये नेचुरल लॉग है बेस पर। और बहुत किताबों में ऐसे भी लिखेगा ln x को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये ज़्यादा इफेक्टिव है, लास्ट वाला ये ज़्यादा सही है। तो अभी ऐसे लिखते हैं, और इस तरह से समझ लीजिए कि आपका पूरा स्टैंडर्ड फार्मूला जो 20 जो है डिफरेंशिएशन का और इंटीग्रेशन का खत्म हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और आज का वीडियो इतने में रोकते हैं, और थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह कंटिन्यू लगे रहिए, इसके बाद हम और पढ़ाएंगे, मतलब कि UV2 या UVW ज़्यादा फंक्शन होगा तो दोनों को आपस में कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई डिवाइड रहता है, तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर द watching the video and see you again. Bye.